जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी से संबंधित, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे का डिमांड था कि सर बायोलॉजी का स्पेशल क्लास लेकर आइए। तो आज से मैं आपके लिए बायोलॉजी का क्लास स्पेशल लेकर आऊँगा, ठीक है। और जो भी जानकारी चीज़ होगी, ज़रूरत की चीज़ होगी, आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इसी से मुझे भी मोटिवेट मिलता है। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जीव विज्ञान। यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारी आखिर होते कौन हैं? जिसमें जान होते हैं, जिसमें प्राण होते हैं, जो चल सकते हैं, जो दौड़ सकते हैं, जीवधारी होते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क किया था, और लैमार्क जो था वह फ्रांस का था तथा ट्रेविडेनस जो जर्मनी का था। इन दोनों ने मिलकर 1801 या 2 ईस्वी में सबसे पहले इसका अध्ययन किया था। और सबसे पहले क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो वह अरस्तु को माना जाता है। और जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु को माना जाता है। लेकिन जब जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करने की बात कहा जाए तो किसने किया था? लैमार्क ने किया था। और लैमार्क कहाँ के था? फ्रांस के था। ट्रेविडेनस भी किया था साथ में, वो कहाँ के था? जर्मनी के था। और दोनों ने मिलकर 1801 या 2 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान जो है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन यानी लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन यानी कि टू स्टडी, यानी टू स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी जीवन के अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग? बायोलॉजी कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जीव कौन है, जीव कौन कौन हो सकते हैं, हु इज लिविंग। तो जीव, जब भी जीव की बात आएगा तो जीव में सबसे पहले श्वसन होगा, साथ ही वृद्धि होगी, पोषण करेगा, पाचन करेगा, उत्सर्जन करेगा और रिप्रोडक्टिव क्रिया यानी कि प्रजनन भी करेगा। तो ये सभी जीव का जो है यह इम्पोर्टेंट बात है। जो जीव, एक जीव में ये सारे चीज़ होने चाहिए, ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह जीव कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या पौधे सजीव होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया कि सजीव जो होते हैं 2 होते हैं। सजीव 2 प्रकार के होंगे, एक होंगे चल और दूसरा होंगे अचल, ठीक है। यानी चल कहने का मतलब जो चल सकता है, दौड़ सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, उसे चल कहा गया है। और अचल किसे कहा गया है? जो एक जगह रहकर ही अपना, जो एक जीव का सारा गुण होता है वह अपनाता है, उसे हम लोग अचल कहते हैं। तो क्या पौधे सजीव होते हैं? तो बिल्कुल पौधे जो होते हैं से वह सजीव होते हैं। सजीव, उसके बाद पौधे जो है से श्वसन क्रिया भी करते हैं, वह वृद्धि भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण भी पदार्थ करते हैं, प्राप्त करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और वो भी एक प्रकार के प्रजनन करते हैं। जो और क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी पौधा जो प्रजनन कैसे करता है, तो अपने फ्लावर से करता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसमें बात आती है कि जीव विज्ञान की शाखाएं। तो दोस्तों जीव विज्ञान की जो है वह 2 शाखा है, एक है जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी हम लोग कहते हैं, और एक है वनस्पति विज्ञान जिसे हम लोग बॉटनी कहते हैं। तो जंतु विज्ञान या बायोलॉजी या जीव विज्ञान का पिता कहा जाए तो कौन होते हैं? अरस्तु साहब होते हैं। यानी जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु है और जीव विज्ञान का पिता भी कौन है? अरस्तु है। और वनस्पति शास्त्र का यदि पिता पूछा जाए तो यह थियोफ्रेस्टस है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये दोनों ऐसे जनक के रूप में जाने जाते हैं। अरस्तु साहब जो थे वह अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनामिलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वहीं पर, इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। लेकिन वहीं पर जो थियोफ्रेस्टस थे वो भी अरस्तु से कम नहीं थे। उन्होंने भी क्या किया, जब अरस्तु ने 500 प्रकार के पौधों का अध्ययन किया तो थियोफ्रेस्टस ने भी 500 प्रकार के पौधों का अध्ययन किया। यानी अरस्तु ने 500 प्रकार के जीवों का अध्ययन किया और इसने 500 प्रकार के पौधों का अध्ययन किया, थियोफ्रेस्टस। उन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम, एनिमल से होता है जानवर, तो एनिमिलिया, हिस्टोरिया एनिमिलिया नामक पुस्तक लिखा। और हिस्टोरिया प्लांटर नामक जो पुस्तक था यह किसने लिखा? यह थियोफ्रेस्टस ने लिखा। इसीलिए इन्हें वनस्पति शास्त्र का जनक कहते हैं। अब बात आता है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु है। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? वो भी अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस है। और कोशिका विज्ञान के पिता पूछा है तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे
क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें जंतुओं का वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण के बारे में इसे में हम लोग देखेंगे कि जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले किसी भी जीव का जो निर्माण होगा वह सेल से होगा, कोशिका से होगा, और यह काफ़ी सारे कोशिका मिलकर, बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या बनेंगे, यह उत्तक यानी टिश्यू का निर्माण करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं टिश्यू किससे बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल से बनेगा, यानी कोशिकाओं के समूह से क्या बनेगा, उत्तक मेरा बनेगा, टिश्यू बनेगा। और बहुत सारे उत्तक यानी उत्तकों का यानी ग्रुप ऑफ यदि टिश्यू में कहा जाए तो वह अंग बनेगा जिसको ऑर्गन्स कहते हैं। और यदि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कहा जाए यानी कि अंगों का समूह कहा जाए तो वह अंगतंत्र बनेगा। और अंत में अंगतंत्र, सारे अंगतंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवित प्राणियों में जो वर्गीकरण किया गया है किस आधार पर किया गया है। तो जीवों का जो आधुनिक वर्गीकरण है की शुरुआत सबसे पहले कैरोलस लिनियस यानी सी लिनियस ने किया था। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है। वर्गीकी को 3 स्टेप में बांटा गया है। पहला जो होगा आइडेंटिफिकेशन होगा, जिसको हम लोग पहचान कहेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन होगा, वर्गीकरण होगा। और तीसरा नोमेनक्लेचर होगा, जिसको हम लोग नामकरण कहेंगे। ठीक है, तो टेक्सोनोमी जो हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं वर्गीकी, इसे 3 स्टेप में दिया गया है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर कहने का हिंदी में कहते हैं उसको प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, इसे आप लोग याद रखिएगा, सिस्टमा नेचर। उनमें सभी प्रकार के जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें 2 भाग में वह विभाजित कर दिए थे। कितने भाग में? 2 भागों में विभाजित किए थे। कौन? कैरोलस लिनियस। लेकिन इन्हें आगे जाकर और बढ़ेगा, 3 जगत में बटेगा, 4 जगत में, 5 जगत में, लगातार बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैरोलस लिनियस जो व्यक्ति थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि जीवों के वर्गीकरण को 2 भाग में बांट दिया। और उन्होंने वर्गीकरण किया था, एक प्लांट किंगडम कर दिया यानी पादप जगत कर दिया, और एक जंतु जगत कर दिया, जिसको हम लोग एनिमल किंगडम कहते हैं। अब इतना करने के बाद तो ये 2 जगत में वर्गीकृत हो गया। कौन किया? कैरोलस लिनियस किया। लेकिन जब 3 जगत की बात किया जाए कि 3 जगत का वर्गीकरण किसने किया था, तो 3 जगत में कौन थे? एक पादप था, जिसको प्लांट किंगडम कहते हैं यानी पेड़ पौधा के बारे में। दूसरा था जंतु किंगडम, किसके बारे में? जानवरों के बारे में। और तीसरा था प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, तो यह प्रोटिस्टा कवक में भी 3 भाग में बांटा गया था। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 जगत का वर्गीकरण किसने किया था, तो कैरोलस लिनियस ने किया था। और 3 जगत का वर्गीकरण किसने किया, तो इसे हैकल ने किया था। इसे आप रखिएगा, हैकल, है क और ल। यहाँ पर देखिए बढ़िया से याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा, है क और ल। देखिए ये 3 शब्द से मिलकर ही बना है, इसलिए 3 जगत का वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, अब आता है 5 जगत के वर्गीकरण के बारे में कि 5 जगत के वर्गीकरण किसने किया था। तो 5 जगत में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था उसको R.H. व्हिटकर ने किया था। यह क्वेश्चन व्हिटकर साहब का बहुत पूछा जाता है। कौन कौन था? पादप जगत था, जंतु जगत, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। इसे पिक्चर, दोस्तों इस PDF का एक खास बात है कि इसे पिक्चर दिया गया है, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है, कि कवक कैसा होता है, मोनेरा कैसा होगा, प्रोटिस्टा कैसा होगा, जंतु कैसा होता है और पेड़ पौधा कैसा होता है। ठीक है, मोनेरा जगत में अब हम लोग देखेंगे कि इस जगत के सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। जब समझ में नहीं आए और क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सा मोनेरा जगत के जीव है, तो आप याद रखिएगा, यदि कहीं भी उसमें बैक्टीरिया नाम आपको लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लीजिए वो मोनेरा का ही है, क्योंकि इसमें जीवाणु, जिसको हम लोग बैक्टीरिया ही कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया नाम है, आर्कीबैक्टीरिया, इन सभी का जो है सम्मिलित किया जाता है। अब आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा सबसे पहले इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि प्रोटिस्टा जो है यह जलीय होता है, जलीय होगा, यह यूकैरियोटिक होगा। प्रोकैरियोटिक में मोनेरा याद रखिएगा, प्रोटिस्टा जो होगा यूकैरियोटिक होगा, और यह हमेशा एक कोशिकीय का होगा। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उदाहरण में आप ले सकते हैं अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम और यूग्लिना। ठीक है, ये जो है
यह आपको प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा। और युगलिना जो है वह पादप और जंतु के बीच की कड़ी का काम करता है। यानी पादप यानी पेड़ पौधा, जंतु यानी जानवर, इन दोनों के बीच में, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ये हो गया आपको जानवर, ठीक है, और ये हो गया आपका पेड़ यानी पेड़ पौधा, और इसको जो जोड़ने वाला मिलेगा, इन दोनों के जो कड़ी होगा, कड़ी कहने का मतलब क्या, इधर से एगो हुक एगो इधर से, दोनों के लेकर जो फंसा कर रखेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कड़ी कहते हैं। और इन दोनों के बीच जो होगी, पेड़ पौधे और जंतु के बीच का जो कड़ी होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, युगलिना कहते हैं, ठीक है। और यह किसका उदाहरण है, तो प्रोटिस्टा का उदाहरण है। अब आता है पादप यानी प्लांट में। तो प्लांट में, इस जगत में सभी रंगीन जो बहुकोशिकीय होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। अब कहने का मतलब है, ये जो पादप जगत है, पेड़ पौधा जिसमें है, जो भी हम लोग आँखों से देखेंगे, हरी भरी हरियाली, घास फूस जो भी हो, वो सभी क्या है, ये सभी पादप में आएंगे, जो पत्ते हो उसमें, ठीक है। तो वह रंगीन होगी, रंग बिरंगी होगी, ठीक है। तो जिसमें शामिल किया गया है वह प्रकाश संश्लेषण भी करेगा, और प्रकाश संश्लेषण करने का मतलब आप जानते हैं कि वह सूर्य की रोशनी से अपना भोजन को बनाएगा, ठीक है। उसका पत्ता जो होगा हरा होगा। पुष्पीय तथा अपुष्पीय भी होंगे, और बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। अब आता है जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। कहता है यह सर्वव्यापी होते हैं, ठीक है। उसके बाद यह यूकेरियोटिक का भाग है, और यह बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे में याद रखिए, हाइड्रा, जेलीफिश, सितार मछली, सरीसृप, पक्षी वर्ग तथा स्तनधारी जीव इस जगत के अंग है। तो जंतु में जब आगे आपको बताया जाएगा कि हाइड्रा में कौन कौन आएगा, हाइड्रा में कौन आता है, मूंगा, ये सब आ जाते हैं, सितार मछली, सरीसृप जिसको रेप्टाइल्स कहते हैं, ठीक है, मैमल्स कहते हैं जिसको स्तनधारी कहते हैं। तो उन सभी के बारे में डिटेल्स में हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सभी किस में आएंगे, तो ये सभी आपको जंतु में ही आएंगे। कवक, पांचवा जो है कवक, जो आर्च विक्टर साहब ने 5 भाग बांटे थे, अब उसका अगला भाग आता है, वो होता है किसका, कवक का। अब देखिए, यह जीव जो होता है यह विषमपोषी होते हैं, समपोषी नहीं होते हैं, यह विषमपोषी होते हैं कवक, जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं। यानी कि जब भी कवक के उगने की बात आए, ठीक है, तो वह कहाँ उगेगा, जहाँ पर सड़ा गला चीज होगा, जैसे में गोबर छत्ता हो गया, जैसे गोबर क्या होता है, सड़ जाता है तो वहाँ पर गोबर छत्ता जन्म ले लेता है, ठीक है। अतः इसे मृत जीवी भी हम लोग कहते हैं, यानी कि यह किसी के मृत्यु के बाद उस पर जन्म लेता है, इसको मृत जीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम ले लीजिए, ईस्ट ले लीजिए जिसको खाबर सोडा कहते हैं, पेनिसिलियम ले लीजिए, ये सभी किसका, कवक जगत के ही सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो का पार्ट 1 देखा है, पार्ट 2 जल्दी लेकर आएंगे, जिसमें साइंटिफिक नेम के साथ सारा चीज़ होगा, ठीक है। उसका सेल तेल जितना होता है सारा चीज़ आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताते जाएंगे। बस केवल आपको यही काम करना है कि वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ कर रखना है, ताकि आने वाला हर वीडियो जो हो वह आपके लिए कारगर साबित हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।